हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं बहुपद के शून्यक या फिर इसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये बहुपद के शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, शून्यक या जीरोज, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। हम जैसे यहाँ पे पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और ये क्या दिया है, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमें एक पॉलिनोमियल या बहुपद है, तो इसको हमें पता करना है कि इसका शून्य क्या होगा। शून्य या जीरोज वो होते हैं ऐसी वैल्यू जो क्या करते हैं, ये एक्स है, यहाँ वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल या चर के पद स्थान पे कुछ भी हो सकता है। जब हम क्या करते हैं कि इस वेरिएबल या चर के स्थान पर हम कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे इस पी एक्स का यानी ये पॉलिनोमियल जो है पूरा का पूरा ये पूरा जीरो बन जाए। तो जब जीरो बना देता है, जो वैल्यू रखने पे बन जाती है जीरो, वही उसका शून्यक या फिर जीरोज कहलाता है उस पॉलिनोमियल का। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो इसमें अगर हम जैसे x बराबर माइनस का 1 रखें तो इसमें हम पुट करेंगे माइनस का 1, तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 रख दे रहे हैं। तो -1 यहाँ हो गया, यहाँ इक्वल करके यहाँ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -3 है। फिर यहाँ पे हम जब -1 को लिखेंगे तो हम डायरेक्टली -1 नहीं लिखेंगे, उसको हम ब्रैकेट में लगाएंगे, क्योंकि 3 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर उसके बाद माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे 2 बार तो प्लस हो जाएगा। और माइनस यहाँ देखिए माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, पहले इनका अगर 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का और माइनस में मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस का 4 और 3 में 1 जोड़ दिए, 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, अब इसको हटा देंगे 0 हो गया। तो ये जीरो आ जाना चाहिए। अगर जीरो नहीं आता, यहाँ पे मान लेते कुछ और नंबर आ जाता 1 2 3 या माइनस का 4, कुछ भी ऐसा अदर नंबर आता, तो यह हमारा शून्यक नहीं होता, जीरोज नहीं होता। जीरोज उसी को मानेंगे जो केवल हमें क्या दे, उस पॉलिनोमियल का रखने पे वैल्यू क्या कर दें, उसको जीरो बना दें। दूसरा अगर देखें एग्जाम्पल, यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है। अब हम अगर x की जगह पे 5 पुट कर दें तो क्या होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रख दीजिए, और रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 चला जाएगा तो आएगा 0। मतलब 5 इस पॉलिनोमियल का जो x माइनस 5 है, इसका एक क्या है, जीरोज है। जीरोज मतलब यही है कि उसको क्या कर देगा, उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, या शून्य को इसे बोलते हैं। आगे हम देखें तो शून्यक, मूल, इसी को क्या, शून्यक को जीरोज और मूल को रूट्स बोलते हैं। लेकिन ये बात ये जो दोनों शब्द हैं ये एक ही है, यहाँ 2 वर्ड लिखे गए हैं, ये भी दोनों एक ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंतर इसमें है, इसको हम आगे अभी बताएंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि चर के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। और जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर 5x माइनस 3x प्लस 7 का मान क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्या करते हैं, x बराबर 1 रख के हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस पॉलिनोमियल के लिए 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 हम पुट कर दें, और पुट करके यहाँ पे 1 रख देते हैं। यहाँ तो देखिए 1 रखेंगे तो P1 हो जाएगा, और ये 5 इंटू यहाँ 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये 3 है, और ये 1 x की वैल्यू यहाँ पुट हो गई 1, तो यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और प्लस 7, तो 5 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 3 का 1 में होगा तो ये माइनस का 3 बनेगा, प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो क्या हो गया, यहाँ 5 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये हमारा इसकी P1 जो रखने के लिए बोला गया था x की वैल्यू, उसमें हमारा P1 की वैल्यू 9 आ गया। आगे अब देखते हैं कि बहुपद लिखा है, पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 लिखा है।
तो इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व हो, हम क्या इसमें समझने वाले हैं। अब हम आगे देखें तो पॉलिनॉमियल यहाँ पे लिखा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन तो हो गया। अब यहाँ पे हम अगर क्या करें कि x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो देखिएगा क्या होता है। x बराबर 1 रखने पे तो इस पॉलिनॉमियल में 1 हम रख दें तो ये हो जाएगा क्या p1 और यहाँ 1 माइनस 1, तो ये p1 की वैल्यू आ गई 0। तो ये तो इसका हो गया शून्य, या तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोल सकते हैं जीरोज, ठीक है ना। तो 1 क्या है, बहुपद पी एक्स, बहुपद क्या है, बहुपद ये पी एक्स, या तो बोलिए x माइनस वन, कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे पी एक्स बोले, क्योंकि पी एक्स की तो वैल्यू ही x माइनस वन है, इसलिए 1 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। और इसको अगर इंग्लिश में देखें तो 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स, ठीक है ना। तो ये पी एक्स का क्या है, ये पी एक्स का एक क्या है, जीरो है, क्योंकि जीरो वो नंबर है जो क्या कर दे, उस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो बना दे। तो आगे हम इसके आगे देखते हैं कि जो हमने अभी उधर देखा था कि मूल या रूट क्या है। अगर हम क्या कर दें, जो हमें अभी अभी हमने देखा था कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन को हम अगर जीरो के इक्वल कर दें तो एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, तो ये एक क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाती है या समीकरण बन जाता है। तो जिससे हम अगर देखें तो क्या होगा, वन की अगर उस इधर सेंड कर दें वन को तो ये प्लस का वन हो जाएगा, तो एक्स बराबर वन हमें क्या हो जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी, एक्स बराबर वन प्राप्त होगा। तो एक्स बराबर वन ये इक्वेशन से निकल के आया, क्योंकि बराबर जीरो था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ये तो पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है जो कि हम एक्स माइनस वन को पॉलिनॉमियल पी एक्स नाम दिए हैं, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ जीरो कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन में भी देखें तो हमें एक्स बराबर वन ही प्राप्त हो रहा है। तो वन बहुपद समीकरण, ये जो है एक्स माइनस वन, ये बहुपद अब समीकरण बन गया। एक्स माइनस वन बराबर जीरो का एक मूल है, मूल, या तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में वन इज अ रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन एक्स माइनस वन बराबर जीरो। मतलब अब इसका होगा क्या, ये मूल बोला जाएगा, मूल या रूट बोला जाएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो का। और यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर हम जब बोलेंगे तो यहाँ पे शून्य का नाम लेते हैं, शून्य का तब नाम लेते हैं जब बहुपद का नाम आता है या फिर पॉलिनॉमियल का नाम आता है। और मूल का नाम कब आता है या रूट का नाम तब आता है जब x माइनस वन बराबर जीरो, इस तरीके से कोई एक इक्वेशन हो और उसका वैल्यू निकालें x की या y की जो भी रहे, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे मूल या फिर रूट यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। कहता है चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x प्लस टू। जाँच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस टू के शून्यक हैं या नहीं। यहाँ हमें ये पता करना है, ये जो दो वैल्यू दिए हैं -2 और 2, ये इसके जीरोज है कि नहीं। जीरोज अभी अभी बताया गया आपको कि जीरोज वो होते हैं या शून्यक वे होते हैं जो पॉलिनॉमियल को पूरी तरीके से क्या कर दें, जीरो बना दें। जब जीरो बना देंगे रखने पे तो वहीं उसके शून्यक या जीरो कहलाएंगे। तो हम अब आपको रख करके देखते हैं कि क्या जीरो देते हैं कि नहीं, कौन है कौन नहीं। सॉल्यूशन करते हैं हल या उसी को। मान लीजिए हम क्या करें, लेट कर लेते हैं कि पी एक्स, ये जो हमें दिया गया है ये पॉलिनॉमियल, इसका नाम दे देते हैं, पी एक्स दे सकते हैं, जी एक्स दे सकते हैं, कुछ भी आप एफ एक्स दे सकते हैं, नाम अपना जो देना है वो दे सकते हैं। पी एक्स बराबर हम लिख दे रहे हैं एक्स प्लस टू। अब क्या है, पहला वैल्यू दो माइनस का 2 है, तो x बराबर -2 रखने पर या पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह -2, यहाँ भी -2, यहाँ +2। अब इसको प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे तो आ गया 0। अब हमने देखा कि यहाँ पे ये -2 रखने पे 0 बन गया पॉलिनॉमियल, तो पक्का ये इसका क्या होगा, जीरोज होगा। कौन, -2, इसको रखने पे 0 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू में अब रखने वाले हैं 2, 2 रखेंगे तो यहाँ सब जगह 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखने पे 2 + 2 हो रहा है, तो 2 + 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ 4 होगा, 0 नहीं होगा। तो 4 हो गया। तो जब ये 0 होता तब हम कहते कि ये भी क्या है, जीरोज है या फिर ये शून्यक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये 4 आ गया तो शून्यक नहीं होगा। इसका मतलब केवल एक ही शून्यक हुआ, ये -2, ये देखिए, अतः -2 बहुपद x + 2, x + 2 का क्या है,
एक शून्यक है, परंतु x बराबर 2 शून्यक नहीं है क्योंकि ये 4 दे रहा है। अगर ये भी 0 देता तो इसे शून्यक बोलते हैं। वहीं लिखा है यहाँ पर देयरफॉर -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+2 बट 2 इज नॉट, मतलब कि 2 ये नहीं है क्योंकि वो 0 दे ही नहीं रहा है। आगे फिर इस एग्जाम्पल आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 4 की बात करें तो फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर 2x + 1। कह रहा है बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें शून्य ज्ञात करने के लिए या जीरो फाइंड करने के लिए जब बोले तो ध्यान रखिए हमेशा एक बात नोट करके कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया रहे तो हम क्या कर देंगे, px बराबर 0 हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब कोई जीरो या शून्यक होता है तो हम उसको अगर x की वैल्यू पे रखेंगे तो पूरा पूरा जीरो कर देगा। इसलिए हमें क्या करते हैं, शुरू में ही px बराबर 0 ले लेते हैं। और px बराबर जब 0 ले लेंगे, अब क्या करेंगे, हम px का वैल्यू जो है 2x + 1 उसको रखिए और बराबर 0 कर दीजिए। इसके 1 को उधर ले जाइए तो -1 हो जाएगा, प्लस है तो अब ये मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर -2। तो एकदम आसान है, मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि शून्य की अगर फाइंड करना है या इसका जीरो, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि px की वैल्यू 0 करो। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो पॉलिनोमियल दिया उसको लिख के बराबर 0 लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसके फाइंड कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखें अगर तो -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? 2x + 1, मतलब -1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक है। ये लिखना पड़ेगा साफ साफ, तब जाके नंबर मिलेगा, आधा अधूरा नहीं। अगर हम यहाँ बात करें दूसरा एक कोई है पॉलिनोमियल, जैसे px बराबर लिखा है ax + b, और यहाँ पे लिख रहा है कंडीशन है कि a डज नॉट 0। तो यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो जाएगा तो 0 में x का मल्टीप्लाई करेंगे x ही खत्म हो जाएगा, तो कोई बचेगा या नहीं निकालने के लिए कुछ। अब उसको यहाँ पे 0 निकालना है, मतलब शून्य का निकालना है, तो ठीक पहले px बराबर 0 कर दीजिए लेट। उसके बाद लेट करने के बाद इसके ax + b बराबर 0 कर दीजिए और b को उधर भेज दीजिए, -b हो गया। a को फिर सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -b/a। ये 0 हो गया या शून्य हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। कहता है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो हमें अगर शून्यक है तो ये वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इसको पुट करेंगे। अगर ये 0 दे देते हैं तो इसका मतलब कि क्या है, ये सही है, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले हम 2 रखते हैं इस पॉलिनोमियल को, हम इसको मान लेते हैं कि px, लेट कर लीजिए px बराबर इतना x² - 2x। पहले ही लेट कर लिया कि px हमेशा लिखा करिए और x² - 2x उसको जो भी रहे पॉलिनोमियल या बहुपद जो भी रहे px के बराबर ही लिखिए। उसके बाद x बराबर 2 पुटिंग इन पॉलिनोमियल, मतलब x को वैल्यू जो 2 है सबसे पहले उससे पुट करके देख लेते हैं। तो x की जगह 2 हो जाएगा, p2 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर -2, यहाँ या 2 रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का 2 स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ 2 दूना 4, ये घट जाएगा तो आएगा 0। तो ये तो हो गया कि सही है। अब दूसरा अगर देखते हैं, x बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया। 2 का जो 0 में 0 हो जाएगा, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। तो मतलब कि दोनों 0 आ गए, इसका मतलब दोनों ही इसके 0 हो गए या शून्यक हो गए। अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद x² - 2x के क्या है, शून्यक। या तो हैंस 2 and 0 आर बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। इस तरीके से हमें पूरा विधिवत जैसे लिखना होता है, पूरा लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। आगे हम कुछ बात देखते हैं, जैसे नोट यहाँ लिखा गया है, क्या बातें हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। कहता आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। इसे कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पर कि ये पॉलिनोमियल हमने देखा, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर देखें तो एक 0 2 हुआ और एक 0 0 हुआ। तो 0 का मतलब ये नहीं होता है, कह रहा है कि 0 का मतलब ये नहीं है, शून्य का मतलब ये नहीं है कि उसकी उस बहुपद या उस पॉलिनोमियल का
मान भी जीरो हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शून्यक हमेशा जीरो ही हो, ऐसा नहीं। या जीरो पूछ दिया तो जीरो मार दीजिए, ऐसा नहीं। वो कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, एक रियल नंबर होगा। ये नहीं कि जीरो हो जाएगा, उसका जो जीरो है वो जीरो ही होगा, ऐसा नहीं। वो जीरो जो होता है उस पॉलिनॉमियल को रखने पे पॉलिनॉमियल में एक्स की वैल्यू में क्या रखते हैं तो पॉलिनॉमियल ही जीरो कर देता है। तो जीरो का ये मतलब होता है। दूसरी बात करा है कि जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। ठीक, ये भी बात सही करा कि यहाँ जीरो जो है, जीरो बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखे कि यहाँ हमने देखा कि जीरो क्या है, एक इसका शून्यक भी बन रहा है या जीरो बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये जीरो है ना, जीरो रखने पर भी जीरो आ रहा था। तो जीरो तो सब दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी ऐसे कंडीशन में हमें देखने को मिल जाए कि जीरो रखने पर भी जीरो आ जाता है, तो वहाँ पर जीरो भी उसका एक क्या हो सकता है, शून्यक हो सकता है या जीरो हो सकता है। आगे, एवरी लीनियर पॉलिनॉमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, मतलब कहता है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है। मतलब जिस तरीके से ऐसे x+5 बराबर जीरो हमने लिख दिया, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो -5। तो अगर किसी भी पॉलिनॉमियल के पावर यानी उसके वेरिएबल या चर के पावर 1 हो, तो उसका क्या होता है, उसकी इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसके में क्या होता है, एक ही क्या होगा, सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक ही क्या आएगा, जीरो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दो यहाँ पावर होता तो दो जीरो जाते हैं या दो शून्य का आते, तीन होता तो तीन शून्य का आते हैं, इसके जीरो जाते हैं तीन। और यहाँ चौथे की बात करें तो अ पॉलिनॉमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, कह रहा है कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लिख दें x² - x बराबर जीरो। अब इसमें दो से अधिक जीरो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पावर सबसे बड़ी दो है, एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो वहीं बोल रहा है यहाँ x दोनों में से कॉमन ले लें तो x-1 बचेगा बराबर जीरो। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया, तो हम जानते हैं इसको एक बार जीरो के बराबर करिए, एक बार इस वाले को जीरो के बराबर करिए, तो x बराबर उधर जाएगा तो 1 आ गया, तो इसके दो जीरो जा गए, एक कितने आ गए, x बराबर 0 x बराबर 1, इसके दो शून्य का आ गए। वहीं ये कहना चाहता है। ऐसे क्यूब रहेगा अगर किसी, तो अगर यहाँ क्यूब होता और ये कोई लिखा होता पॉलिनॉमियल, तो उसके क्या होते हैं, तीन जीरो जो होते हैं। अगर सबसे बड़ी पावर 4 होती तो उसके कम से कम मैक्सिमम 4 जीरो जाते हैं। तो ये था आज का पूरा इंट्रोडक्शन इसका, जो कि जीरोज का। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, धन्यवाद।